आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है। 17 मार्च या 18 मार्च को। पाप एकादशी तो हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है। हर महीने 2 एकादशी होती है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी का मतलब होता है पाप का नाश करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। कोई व्रत या उपवास वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से रखा जाता है। इसका मूल उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से मन और आत्मा को नियंत्रित रखना है। अलग अलग तिथियां और दिन मन और शरीर पर असर डालती है। विशेष तिथियों या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है, साथ ही सच्ची मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती है। व्रत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियम व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, साथ ही धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। ये व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत शनिवार 18 मार्च को रखा जाएगा। इस माह में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार को मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च को रात 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च को सुबह 11:13 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 19 मार्च को होगा। पारण का समय 19 मार्च को सुबह 6:27 से 8:07 तक होगा। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से सेहतमंद व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या समान लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री हरि का पूजन करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर अगर रात्रि जागरण करके श्री हरि की उपासना की जाए तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण का पठन से समस्त पापों का नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्या तथा देवताओं सहित स्वच्छ चंद्र विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिन अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोष नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर का मोहित हो गए। रति कीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गई।
एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोष ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोष को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोष ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के माया को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ये प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।